क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग मालिक्यूल, ये मालिक्यूल दिया हुआ है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर। इस कंपाउंड में ये कार्बन आपका ए बी सी दिया है, इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कोई एलिमेंट अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, और 3 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp हो गया। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ या अपने हिसाब से लिख लेता हूँ। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो लीजिए मैंने एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा दिया। और हमेशा दिमाग में रखें जो हाइड्रोजन होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, चाहे किसी भी एलिमेंट के साथ में अटैच हो। और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पे हो गया बेंजीन रिंग। अब ध्यान दीजिए भाई, ये कंपाउंड आपका दिया हुआ है ए कार्बन का, बी कार्बन का और ये सी कार्बन जो बेंजीन रिंग में लगा हुआ है। ठीक है, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ए कार्बन के केस में सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन जो भी बॉन्ड बनाएगा हमेशा सिंगल बॉन्ड और हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, sp3 हो जाना चाहिए। तो लीजिए मैं यहाँ पर इसका sp3 लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका बी कार्बन है तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3। तो इस कार्बन ने, बी कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 हो जाएगा। ठीक है, लीजिए sp2 कर दिया। अब चलते हैं उस कार्बन में जो बेंजीन रिंग का हिस्सा है। ठीक है, इस कार्बन ने इधर सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इधर आप अगर आप देखें डबल बॉन्ड लगा है तो एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, sp2 हो जाना चाहिए। समझ में आता है। तो ए बी और सी के केस में, ए के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3, बी के केस में क्या आ जाएगा, sp2 आ गया, और सी के केस में क्या आ गया भाई, sp2। ये आंसर होना चाहिए। कहीं कोई ऑप्शन डला हुआ है, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी। दीजिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।